चलिए, कंप्यूटर के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे आज, जिसकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्या चीज नहीं हो सकता? तो देखो, ओपन सोर्स नहीं हो सकता। क्यों? विंडो एक पेड वाला है। सॉफ्टवेयर को उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ओपन सोर्स और एक को बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स। ओपन सोर्स कहने का तात्पर्य है उसकी उपलब्धता फ्री रहेगी, मतलब आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे लाइनक्स एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री है, लेकिन एम एस डॉस या ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है, एम एस विंडोज, ये सारे पेड वर्जन है। मैक ओएस एप्पल का पेड वर्जन है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं होता। तो उपलब्ध फ्री में है कि पैसे में है, इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स। साथ ही ये देखना, ओपन सोर्स को आप उसके कोडिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो, क्लोज्ड सोर्स में नहीं कर सकते। ठीक, तो ध्यान रखना, ये एम एस विंडो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहां से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ्री हैं, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। तो फ्री ओएस या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइन से मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे। जैसे लाइनक्स, कैसे याद रखना, कोई भी चीज फ्री में मिलती है तो लाइन लग जाता है, तो लाइनक्स और लाइनक्स के जो भी वेरिएंट होंगे सारे के सारे फ्री होंगे। ठीक, दूसरा उबंटू, जो भी चीजें फ्री में मिल जाती है ना उससे उब जाते हो। जो चीजें आसानी से मिलने लग जाए और जो फ्री में मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक, तो फ्री में जो मिलता है उससे उब जाते हैं, उबंटू। अब उबंटू का भाई याद रखना, कुबंटू। जब उबंटू फ्री है तो कुबंटू भी फ्री रहेगा। ठीक, लाइनेक्स और उबंटू के अगर वेरिएंट की हम बात करें, एक लाइनेक्स ओएस स्यूज लाइनेक्स, ये भी फ्री रहेगा। उबंटू से आप उबंटू स्टूडियो भी याद रखेंगे, वो भी फ्री रहेगा। उबंटू स्टूडियो ये भी फ्री रहेगा आपका। ठीक, कुछ याद रखना, नाम में ही फ्री वाला वर्जन मिलेगा आपको देखने को। जैसे और कौन सा? फ्री RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री RTOS, ये फ्री है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। ओपन फ्री BSD, ये भी आपको फ्री मिलेगा। ओपन फ्री BSD, नाम में ओपन फ्री दोनों लिख दिया है, तो ये भी फ्री रहेगा। ठीक, इतने फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही कुछ और बता रहा हूं मैं जो अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्री से फेडोरा याद रख लेना, फ्री से फेडोरा, फ्री से फेडोरा याद रह जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई भी चीज मांगते हैं तो फ्री में ही मांगते हैं, दे बे फ्री में दे, तो दे बे से रखना डेबियन। ठीक है, दे बे से रखना डेबियन, डेबियन या डेबियल, जो भी नाम। ठीक, तो एक जन मांगेगा दे बे, फिर एक जन देगा ए ले, तो ए ले से रखना एलिव। ठीक, डेबियन, डेबियल या डेबियन नाम है इसका। और वहीं से सबयन भी आप याद रख सकते हो। सब चीज हमको किस में चाहिए? फ्री में ही चाहिए। ठीक, सब चीज क्या चाहिए? फ्री में चाहिए। ठीक है, क्लियर। चल, सब चीज हमको फ्री में चाहिए, सबयन फ्री में है, फिर सबयन से एक सिलेबल करके याद रख सकते हैं ना, ये भी सिलेबल भी क्या है? फ्री में है। हमारा ड्रीम होता है कि अच्छी अच्छी चीजें हमको क्या मिल जाए? फ्री में मिल जाए। ड्रीम लाइनक्स, और कुल मिला के ये लाइनक्स का ही वेरिएंट है, तो ये भी फ्री ही रहेगा। डेबियल एक याद रखे थे, देना बे से एक और याद रखना, डायना बुलिक। देना बे फ्री में सर, डायना बुलिक। अब ज्यादा किसी से फ्री में मांग दे, कोई दुकान है मान के चलो, चॉकलेट बिस्कुट मांग रहे हो फ्री फ्री में, तो खखवा जाएगा। तो वहां से रखना मैड्रीवा,
बोले सर ये कैसे रिलेट हो रहा है, ये खुद से कर लो तो ज़्यादा बेहतर। मैड्रीवा। इतने सारे हमारे फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्लियर। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फैच एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सीपीयू का एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल में तीन चीजें होती हैं, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। जैसे इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है ना, वैसे एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंतर्गत ये तीन चीजें आती हैं, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अब इसको मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। जैसे इंस्ट्रक्शन मतलब समझ गए, निर्देश, कोई दिशा निर्देश दे रहे हम लोग। मान के चलिए कंप्यूटर को या सीपीयू को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि 2+3 को जोड़ के मुझे बताओ कि वैल्यू क्या आएगी, 2+3। तो सबसे पहले फैच, फैच मतलब होता है कुछ चीज निकालना, लेके आना, इसका मतलब होता है फैच। तो भैया जब मैं उसको 2+3 ऐड करने बोल रहा हूँ, 2 और 3 को लिखा और बोला कि इसको ऐड करके बताओ, तो फैच करने का मतलब है ये 2 और 3 के वैल्यू को निकाल के लेके आएगा। ये 2 और 3 के वैल्यू को डेटा से निकाल के लेके आएगा, मेमोरी से निकाल के ले आएगा, इसका मतलब होता है फैच। फिर डिकोड कहने का तात्पर्य है कि उसको समझेगा कि हम क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं। 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता है, उसको डिवाइड कर सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ऐड करना। तो डिकोड करेगा कि उसके साथ करना क्या है। ठीक है, तो समझेगा कि इसको क्या करना है, तो समझ गया कि ऐड करना है। फिर लास्ट में एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब उसको रिजल्ट निकाल के देगा। तो 2+3 निकाल के हमको क्या बता देगा, 5। तो ये तीन चीजें इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंतर्गत आती है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो एक बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा चक्र एक निर्देश को फैच और निष्पादन करने के लिए आवश्यक होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। ध्यान रखना है एमएस एक्सेल में आपको ऐड वाला फंक्शन तो मिल जाएगा सम करके, लेकिन सब्सट्रैक्शन वाला फंक्शन नहीं मिलता। बोले नहीं सर फिर भी करना है तो सम ही कर सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू नेगेटिव डालना पड़ेगी, वैल्यू को नेगेटिव डालना पड़ेगा। जैसे मैं 7-5 करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको 7+-5 भी तो कर सकता हूँ। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वो इक्वल टू डालो। मान के चलो ये हमारे B1 सेल में है, ये हमारा C2 सेल में है, तो इसको मैं इक्वल टू B1 - C2 ये सेल लिख दिया। तो माइनस वाला फंक्शन नहीं होता, ऐड वाला होता है, माइनस वाला फंक्शन नहीं होता। तो इसमें कौन सा नहीं होता, सब्सट्रैक्ट वाला फंक्शन। तो फिर भी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या दो ऑप्शन है, या तो सम वाला कर दो या इक्वल टू लगा के B1 - C2 कर दो। ठीक, ये दोनों तरीके से हो जाएगा एमएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस वर्ड टेबल इज फॉल्स। ठीक, 2 और मोर कंसेक्यूटिव सेल और कॉलम को भी मर्ज किया जा सकता है। चलो ठीक, जैसे आपके एमएस एक्सेल में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, वैसे ही आप एमएस वर्ड में भी कोई टेबल बना सकते हो। एमएस वर्ड में भी, जहाँ से हमको नोट्स बनाना होता तो हम एक्सेल में नहीं बनाते, और किसी को टेबुलर फॉर्म में डालना है तो जैसे एक्सेल में बहुत सारे सेल होते हैं, वैसे ही ध्यान रखना है एमएस वर्ड में भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। मान के चलिए मैं एमएस वर्ड खोला, इसमें मैं रोज और कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। ये से मैं रोज और कॉलम इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, इसमें हेडिंग डलवाना है। ये ऊपर में हेडिंग रहेगा, तो भैया ये हिस्सा हटेगा तभी तो हेडिंग डल पाएगा। तो मैं इस वाले सेक्शन को मर्ज कर दूंगा ना, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी। ठीक, ये मर्ज कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करके मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। ठीक, तो ये पूरा क्या हो जाता है, मर्ज हो जाएगा। अब इसमें ये बताओ, या तो आप ये वाले हिस्से को दोनों को ये मर्ज कर सकते हो, इतना हिस्सा मर्ज हो जाएगा, इस हिस्से को मर्ज कर सकते हो, तो जो भी लगा हुआ सेल है, लगा हुआ बॉक्स है, वही मर्ज हो पाएगा ना। इस कोने से लेके इस कोने तो मर्ज नहीं कर सकते, या तो पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा तो फिर बॉक्स बन जाएगा,
लेकिन खाली इस सेक्शन को और इस सेक्शन को मर्ज करूंगा बोलेगा नहीं चलेगा, बीच वाला कहाँ जाएगा? तो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ना। टू और मोर कंसेक्यूटिव सेल्स ऑफ अ कॉलम कैन बी मर्ज्ड, एक कॉलम की दो या अधिक लगातार सेलों को मर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग कॉलम किए, इसको मर्ज करके बराबर कर दूंगा, तो वैसी रोज को भी कर सकते हो। ये वाला रोज को मर्ज कर दिए, कॉलम को मर्ज कर दिए, इधर वाला हिस्सा मर्ज कर सकता हूँ। तो रोज और कॉलम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो एक कॉलम की दो या अधिक लगातार सेलों को मर्ज किया जा सकता है। दो या दो से अधिक रो को भी मर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, एक दो चार जितना करना चाहो। एक रो की दो या अधिक लगातार सेलों को मर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लास्ट वाला क्या है? एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मिलाया जा सकता है। नहीं, पहली और अंतिम नहीं, पहली से लेकर अंतिम मिला सकते हो, खाली पहली और खाली अंतिम। ठीक, एक मिनट। सी वाला ऑप्शन बोला ना, अल्टरनेट सेल्स ऑफ अ रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज, ये सही है। गलत वाला पूछा था ना, यही गलत है। एक रो की दो या अधिक लगातार सेलों को मर्ज, ये हिंदी में ऑप्शन अलग है, कुल मिला के सही है। अल्टरनेट बोल दिया, अल्टरनेट सेल मतलब एक को एक छोड़ के, ये वाला फिर ये छोड़ के ये वाला, कैन नॉट बी मर्ज, ये भी सही है। अल्टरनेट बेसिस पे नहीं होगा, लगातार वाले हो सकते हैं, एक को एक छोड़ के मर्ज नहीं होगा। इंग्लिश में ऑप्शन अलग है, हिंदी में अलग है, दोनों सही है। बट फिलहाल ये गलत वाला पूछा है, कौन सा कथन गलत है? लास्ट वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मान के चलो आप कोई टाइप कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये आर और ए के बीच में मेरा कर्सर है, अब डिलीट करना है मेरे को आगे पीछे का कैरेक्टर। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा ना, बैक स्पेस वाला बटन, इतना बड़ा सा बैक स्पेस का बटन रहता है कीबोर्ड में, इतना बड़ा भी नहीं रहता, इधर छोटा, ठीक है। ये बटन दबाऊंगा तो लेफ्ट होगा राइट होगा? इधर वाला ना, इधर वाला, तो लेफ्ट हिस्सा। ये पूछा है लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट वाले को दबाना है बैक स्पेस। डिलीट दबाऊंगा तो क्या होगा? वो आगे का डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अगर राइट पूछता तो आंसर डिलीट लेता, फिलहाल लेफ्ट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक डिवाइस डैश एक डिवाइस होती है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है। इसको मैं इंटरनेट वाले चैप्टर में समझाया हुआ हूँ। मॉडेम का काम क्या रहता है? मान के चलिए एक ये कंप्यूटर है, एक डिवाइस, और ये दूसरा डिवाइस है। ये डिवाइस केवल और केवल डिजिटल सिग्नल को समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझेगा, और ये भी डिजिटल सिग्नल को समझता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं कोई डेटा को जो कि डिजिटल सिग्नल में है यहां से यहां भेजना चाहूं, तो ये डिजिटल सिग्नल में समझेगा, ये डिजिटली लैंग्वेज को समझेगा, लेकिन भेजाना जो है वो डिजिटली नहीं हो पाता, वो एनालॉग सिग्नल में हो पाता है। तो इसके लिए काम आता है कौन सा? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब एनालॉग सिग्नल यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर जैसे यहां पे पहुंचेगा डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? उस एनालॉग को फिर से वापस डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। तो ये काम होता है किसका? मॉडेम का। तो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना किसका काम है? मॉडेम का काम है। तो ये डी फॉर डी है। कभी इस प्रकार के ऑप्शन को भी ध्यान रखना, ये ए बी सी डी आपका बता दिया, लेकिन ये ऑप्शन नहीं, ये बस चिन्हांकित किया है। ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में। ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हालांकि डी में डी है तो चल जा रहा है कोई काम, लेकिन अगर डी ऑप्शन मान के चलो बी में होता तो आप बी टिक मारते। व्हाट इज इंक्लूडेड इन ईमेल एड्रेस? तो क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ता का नाम। देखो, जब भी आप ईमेल लिखोगे ना, जैसे मेरा ईमेल आईडी योगेंद्र साहू 10@gmail.com, तो ईमेल के चैप्टर में विस्तार से मैंने इसको समझाया हुआ है। अभी एक छोटा सा झलक बताता हूं, ध्यान रखना। @ के इधर लेफ्ट साइड वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं यूजर नेम, और @ के इधर वाले हिस्से को बोलते हैं डोमेन नेम। और उसमें ये वाला क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन, TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। जैसे .com है, .org है, .in है, .us है, .uk है, .au है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? TLD कहलाते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक, तो एक ईमेल आईडी में यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है। @ के पहले यूजर नेम और @ के बाद डोमेन नेम। तो डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ता का नाम गलत, उपयोगकर्ता नाम के बाद डोमेन नेम, यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, हाँ ये बिल्कुल सही है।
यूजर नेम फॉलोड बाय पोस्टल एड्रेस, ये सब स्ट्रीट एड्रेस पोस्टल एड्रेस रहता है क्या? नहीं। तो यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम। ध्यान रखना अंग्रेजी में एक शब्द होता है फॉलोड बाय, ये ग्रामर में आपको पढ़ने को मिलेगा। फॉलोड बाय का मतलब होता है के बाद, ठीक है। यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, एक मिनट, ठीक। फॉलोड बाय का मतलब होता है के बाद, तो यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, मतलब यूजर नेम के बाद क्या आएगा? डोमेन नेम आया। तो ये वर्ड को याद रखना, फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? के बाद। जैसे मैं जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है, तो मेरे जाने के बाद ही वो आएगा ना, कि फॉलो का मतलब करना, वो आगे निकल गया और मैं पीछे जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा। फॉलो करना मतलब पीछे आएगा, पीछे आ रहा मतलब बाद में आ रहा है, ठीक। ये शब्द को याद रखना। आठवां क्वेश्चन, वीडियो ग्राफिक्स एरे इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स, इट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ध्यान रखना आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, डैश फैसिलिटेट शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी, छोटी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा कौन देता है? फायरवॉल, मॉडेम, सेटअप बॉक्स, क्या देता है? ब्लूटूथ। इसमें देखो सी ऑप्शन किस में है? किसी में नहीं है, इसको सी कर लो। तो आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन डी। सी किस में है? डी में है। तो ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से शॉर्ट रेंज कवर हो जाता है ना, जैसे मैं ब्लूटूथ से अपना ईयरफोन कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर सकता हूँ, ये सारे ब्लूटूथ हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, निम्नलिखित में से? हार्ड डिस्क, इसकी कैपेसिटी जीबी में हो सकती है, टीबी में हो सकती है, जितना आप चाहें। सीडी की कैपेसिटी याद रखेंगे 700 एमबी। रैम की कैपेसिटी एकदम केबी वगैरह में होती है, ठीक है, केबी एमबी नहीं, वो भी जीबी जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क याद रखना 1.44 एमबी, ठीक। सीडी की 700 एमबी होती है। डीवीडी की कैपेसिटी याद रखिएगा, पूछा जाता है 4.7 जीबी, और कहीं कहीं पे आपको डबल लेयर में 8.5 जीबी भी मिलेगा। फिर डीवीडी के बाद आता है बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। इसकी कैपेसिटी सिंगल लेयर की 25 जीबी और डबल लेयर की 50 जीबी। फिर आता है एक एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसका 6 टीबी तक कैपेसिटी हो सकता है। तो ये सारे डिटेल आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेज बॉर्डर सेटिंग इन एमएस वर्ड 2010? देखो, चाहता तो मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट में भी लिख सकता था, लेकिन ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना, ये बॉर्डर बनाने से इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। बॉर्डर बनाने से इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो कितने प्रकार के ऐसे पेज बॉर्डर सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं डायरेक्ट एमएस वर्ड में ही आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, पेज बॉर्डर सेटिंग में आप जाओगे ना, तो बॉर्डर एंड शेडिंग करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक। बॉर्डर एंड शेडिंग करके ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में जाएंगे, पेज बॉर्डर के बारे में ही सवाल पूछा है। नन कहने का तात्पर्य है खाली अल्फाबेट्स और करेक्टर्स मिलेंगे आपको, ऐसे बॉर्डर देखने को नहीं मिलेगा। एक होता है बॉक्स, बॉक्स में सिंपल ऐसे बॉक्स रह जाएंगे। अब इसको आप सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे वैरायटीज है, ये देखो डॉट डॉट डॉट, ये अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक, 10 प्रकार के। शेडो वाले में, जैसे हमारे में बॉक्स वाला ऑप्शन रहता है, शेडो में एक तरफ का शेडो दिखेगा, परछाई जैसे अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए काम आता है। तो क्या क्या ऑप्शन है? बॉक्स है, शेडो है, 3D है, कस्टम है, ठीक। बॉक्स है, शेडो है, 3D है, कस्टम है। क्या नहीं है? पेक्यूलर कुछ दिख रहा है क्या शब्द? बॉक्स है, 3D है, शेडो है, कस्टम है। पेक्यूलर नहीं होता, इसके जगह क्या है ऑप्शन? कस्टम। तो पेज बॉर्डर में क्या सेटिंग नहीं है? पेक्यूलर वाला सेटिंग नहीं है। खोल के देखे? अभी तक नहीं देखे? तो 400 MCQ सेट कराए, कई साल हो गए होंगे मेरे को। उसको देख लेना भैया, बहुत डिटेल में पूछेगा ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। व्हेन वर्किंग ऑन
एन MS Excel शीट टू एंटर अ फॉर्मूला इन अ सेल, व्हाट शुड कम बिफोर द फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, ध्यान रखना है एक्सेल में, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या साइन लगता है, इक्वल टू साइन लगता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इक्वल टू साइन लगेगा, ठीक है। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो सॉफ्टवेयर को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज़ हो गए, मैक ओएस हो गए, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जिसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, डब्बा है। ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम की आवश्यकता होती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये तीन प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज भी है, तो अगर HLL से LL में कन्वर्ट करता है बोले तो भी सही है। वैसे ये जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, OS और LT, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। सामान्य उद्देश्य के लिए जैसे MS वर्ड आप भी यूज कर लोगे, एज अ स्टूडेंट मैं भी यूज कर लूंगा, एज अ टीचर कोई और किसी भी तरीके से उपयोग में ला सकता है। स्पेशल जैसे रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, वो सिर्फ रेलवे वाले करेंगे, आप बैठ के क्या करोगे, टिकट काटोगे उसमें, नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर चल तो जाएगा लेकिन एकदम स्मूथ से फंक्शन नहीं करेगा। जैसे एंटीवायरस चलेगा, वायरस घुसे रहता फिर भी चलेगा, जब तक पूरा ठप ना कर दे तब तक चलेगा, पेल ढकेल के, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, और ये यूजर की सुविधा के लिए होता है एप्लीकेशन। तो फिलहाल MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस 13वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक, ये तो रोम रोम में बस गया होगा, है ना, रीड ओनली मेमोरी, 14 का ए। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, 15वां का ऑप्शन ए। डेट फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम, डेट फॉर्मेट क्या होता है, जैसे देखो मैं अभी कौन सा तारीख है आज, 13 जुलाई ना, 13 जुलाई 2024 ऐसे लिखा, कई जगह महीना पहले रहता है, ये बाद में रहता है, ठीक। कहीं उल्टा रहेगा, 2024 पहले रहेगा, जो उल्टा पैदा हो रहता है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2024 7 और 13 जुलाई। तो ये डेट फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो, कहाँ पे आएगा, मिलेगा होम टैब में, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे तैसे आपको जैसे भी सेट करना है। ब्लू रे डिस्क इज क्या है बताओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ब्लू रे डिस्क, नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट है, नहीं। एजुकेशन किट है, नहीं। डेटा स्टोरेज सिस्टम है, कितना कैपेसिटी बताया, 50 GB और 25 GB, सिंगल लेयर 25 GB, डबल लेयर 50 GB। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सी किस में मिला हुआ देखो, ए में है ना। तो डेटा स्टोरेज सिस्टम है। विथ रेफरेंस टू कंप्यूटिंग एंड एप्लेट इज क्या है, तो एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। एप्लेट क्या है समझ लो, एक प्रकार का एप्लीकेशन है जब जो जावा बेस्ड वेब ब्राउजर से खुलता है। तो एप्लेट क्या है, एक जावा एप्लीकेशन है। इन MS पावर पॉइंट द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंज इन स्लाइड शो व्यू इज, स्लाइड ट्रांजिशन। क्या क्वेश्चन बोला है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड परिवर्तन होने पर प्रदर्शित होने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन। देखो आप भी इसको मोबाइल में भी एडिट कर सकते हो, मोबाइल में भी बेसिक सिंपल ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं 10 ठोक फोटो सेलेक्ट किया, उसके पीछे देखना कोई म्यूजिक डल जा रहता है, वो अब या तो एक फोटो ऐसा या फिर ऐसे खिसक के आ रहा है, तो लेफ्ट स्लाइड राइट स्लाइड,
कोई ऊपर से आ रहा है फोटो, कोई ऐसे बीच से ऐसे सोता है। एक फोटो से दूसरे फोटो कैसे जाएगा, वो ट्रांजिशन कहलाता है, बदलाव। तो एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड, स्लाइड ट्रांजिशन। समझ आई बात? तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, फीडिंग का ऑप्शन रहेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन। फोटो दिखा देता हूं आपको, उसके बिना मेरा मन नहीं मान रहा है। ये देखो, ट्रांजिशन इफेक्ट में इतने सारे स्लाइड ट्रांजिशन मिलेंगे देखने को आपको। जैसे नन में एक के बाद एक ऐसे ही आ जाएगा, उठ के मुंह उठा के। ये फेड में थोड़ा ऐसे हल्का फेड होते होते आएगा। ठीक है, ऐसे लेफ्ट स्लाइड, राइट स्लाइड, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक, चलो 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्यू ऑप्शन प्रेजेंट इन एम एस वर्ड 2010? वो जो 400 एमसीक्यू करा रहा था ना, तो मैं आपको बोला था कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये सब खोल के देखना, हर एक टैब में जाके देखना, फाइल, व्यू, होम, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, सारे टैब को आप ऑप्शन ओपन करके देखेंगे, उसमें क्या क्या आइटम मिलेगा, आप उसको याद करना है। तो जब तक उस पर काम नहीं करोगे, याद नहीं रहेगा। एम एस वर्ड 2010 में मौजूद व्यू ऑप्शन की कुल संख्या कितनी है? हम्म, हम्म। ये है, ये व्यू ऑप्शन में। अच्छा देखो, डॉक्यूमेंट व्यू, व्यू ऑप्शन में, व्यू टैब में मिलेगा व्यू ऑप्शन, डॉक्यूमेंट व्यूज कितने प्रकार के दिख रहे हैं? प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये 5 प्रकार के व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। व्यू ऑप्शन की कुल कितनी संख्या है? 5। ठीक, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, इसको आप तैयारी जरूर करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।